अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान रॉ तौकीर। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात और आज का मौजू है उम्मीद पर दुनिया कायम है। माजरत चाहते हैं कि कुछ वक्त की देरी हुई, कनेक्टिविटी में थोड़ा सा इशू था जिसकी वजह से आपसे राब्ते में थोड़ा वक्त लग गया। माजरत चाहेंगे। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश व खुर्रम अपने प्यारों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज के मौजू की मुनासबत से उम्मीद पर दुनिया कायम है। इंसान उम्मीदों से बंधा एक ज़िद्दी परिंदा है। इंसान उम्मीदों से बंधा एक ज़िद्दी परिंदा है जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर ही है। इंसान उम्मीदों से बंधा एक ज़िद्दी परिंदा है जो कि घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर ही है। आप क्या कहते हैं? सफर जारी रहे तो उम्मीद बाकी रहती है। सफर जारी रहे तो उम्मीद बाकी रहती है। चलते रहने की दलील बाकी रहती है। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़। आप प्रोग्राम में ना सिर्फ अपने पैगामात बल्कि अपने अशार हमें लिख कर भी भेज सकते हैं और उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो हमें प्रोग्राम में लाइव फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। फ़ोन कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 030001124434 यानी कि 0300 112 4434। आप चाहें तो हमें फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। प्रोग्राम में शामिल हुए हैं सबसे पहले अमान रियाज अहमद साहब। लिखते हैं, इस दौर में अगर कोई मुखलिस शख्स मिल जाए तो उसे कैद करके किसी और जहां में ले जाएं क्योंकि यहाँ मुनाफकत अरूज पर है। जनाब अमान रियाज अहमद साहब लिखते हैं कि इस दौर में अगर आपको कोई मुखलिस शख्स मिल जाए तो उसे कैद करके किसी और जहां में ले जाएं क्योंकि यहाँ तो मुनाफकत अरूज पर है। बेशक जी, फी ज़माना कुछ ऐसे ही हालात हैं कि हर शख्स साथ चलते शख्स से मोहतात है, साथ चलने वाले शख्स से इंतहाई मुहतात रवैया रखे हुए हैं। अमान रियाज साहब, आपके मैसेज करने का बहुत शुक्रिया। MBS न्यूज़ उर्दू ने हमें प्रोग्राम में हमारा साथ दिया है, हमारे साथ शामिल हुए हैं और लिखते हैं, हर मसले के लिए कोई ना कोई हल ज़रूर होता है। हर मसले के लिए कोई ना कोई हल ज़रूर होता है। अच्छा जी, हर मसले के लिए कोई ना कोई हल ज़रूर होता है और उसे हल की मौजूदगी के एहसास का नाम उम्मीद है। वाह! हर मसले के लिए कोई ना कोई हल ज़रूर होता है और उसी हल की मौजूदगी के एहसास का नाम उम्मीद है। बेशक MBS न्यूज़, बहुत शुक्रिया, आपने अच्छा मैसेज दिया। राव दानियल हसन साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए और लिखते हैं, वो हार कर भी ना छोड़ेगा हाथ उम्मीद का। वो हार कर भी ना छोड़ेगा हाथ उम्मीद का, वो शख्स जिसकी तबीयत में इश्क बाकी है। वाह! वो हार कर भी ना छोड़ेगा हाथ उम्मीद का, वो शख्स जिसकी तबीयत में इश्क बाकी है। बहुत ज़बरदस्त। और दानियल हसन साहब, अफजाल साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और हमेशा की तरह हाय लिखा है। बहुत शुक्रिया जनाब अफजाल साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होने का और आपके मैसेज करने का।
और दानियल हसन साहब ने एक और शेर लिख भेजा जी, लिखते हैं नाकामियों से घबराना क्या, नाकामियों से घबराना क्या, अगरचे कोई हाल में नहीं पर उम्मीद बाकी है। नाकामियों से घबराना क्या, अगरचे कोई हाल में नहीं पर उम्मीद बाकी है। बिल्कुल जी, उम्मीद बाकी रहनी चाहिए और उम्मीद ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को जीने का हौसला देती है, जो इंसान को जीने की अमन देती है, जो इंसान को आगे बढ़ने का हौसला देती है। ये उम्मीद ही है जिससे हम अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से आगे गुजार सकते हैं, भरपूर तरीके से आगे गुजार सकते हैं। अगर ज़िंदगी में उम्मीद बाकी ना रहे तो ज़िंदगी गुजारना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। राय नवीद रज़ा खल साहब ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है और सलाम लिख भेजा है। वालेकुम अस्सलाम राय नवीद रज़ा खल साहब, क्या हाल है? उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। MBS न्यूज़ लिखते हैं जी, इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, उम्मीद देकर धोखा दे जाती है जो वो दूसरों से करता है। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, उम्मीद देकर धोखा दे जाती हैं जो वो दूसरों से करता है। राय तवक्कुल्लाह खान साहब लिखते हैं जी, बाग में दिल भी था मेरा मौजूद, बाग में दिल भी था मेरा मौजूद, फिर भी एक फूल चुन लिया तुमने। बाग में दिल भी था मेरा वजूद, फिर भी एक फूल चुन लिया तुमने। वाह जनाब राय तवक्कुल्लाह खान साहब, अच्छा शेर आपने लिख भेजा है। अमन रियाज अहमद साहब लिखते हैं जी, जिंदगी का कड़वा सच एक ये भी है, जिंदगी का कड़वा सच एक ये भी है कि अच्छे और सच्चे दिल के लोग किसी के भी दिल में जगह नहीं बना पाते। जिंदगी का कड़वा सच एक ये भी है कि अच्छे और सच्चे दिल के लोग किसी के भी दिल में जगह नहीं बना पाते, जबकि चालाक, होशियार, मक्कार और चापलूस लोग सबके प्यारे होते हैं। अमन रियाज अहमद साहब, आपकी बात काफ़ी हद तक ठीक है। देखिए, इंसान फितरी तौर पर जो है ना वो खुशामद पसंद है, जब कोई उसकी तारीफ़ करे तो इंसान खुश हो जाता है। और इसीलिए जो आपने लिखा है कि चालाक, होशियार, मक्कार और चापलूस किस्म के लोग जो हैं वो सबके प्यारे हो जाते हैं, इसकी यही बुनियादी वजह है। लेकिन इस तरह के लोगों से एहतियात करना चाहिए और मुहतात रहना चाहिए। बहुत अच्छा आपने पैगाम भेजा है अमन रियाज अहमद साहब। अब्दुल रहमान खोखर साहब ने हमें ज्वाइन किया और लिखा है, अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है आपकी तरफ से, अल्लाह आपको कामयाब करे। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान खोखर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वैल्यूएबल कमेंट्स का और आपके कम्प्लीमेंट्स का। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपको भी और आपके प्यारों को भी और आपके चाहने वालों को भी और जितने दोस्त अहबाब हमारे ये प्रोग्राम देख रहे हैं उन सबको ढेर सारी खुशियाँ अता फरमाए और अच्छी सेहत अता फरमाए, आमीन। राव दानियल हसन लिखते हैं जी, दिलों में उम्मीदों के दीप जलाए रखना, दिलों में उम्मीदों के दीप जलाए रखना, बड़ी दूर तक अंधेरा है रोशनी बनाए रखना। वाह, बहुत आला, बहुत आला, ज़बरदस्त लिखते हैं। राव दानियल हसन साहब लिखते हैं जी, दिलों में उम्मीदों के दीप जलाए रखना, बड़ी दूर तक अंधेरा है रोशनी बनाए रखना। बहुत आला, बहुत ज़बरदस्ती। मलिक सलीम अख्तर साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए और सलाम लिख भेजा है। वालेकुम अस्सलाम मलिक सलीम अख्तर साहब, आपकी एक्सीडेंट के बाद कुछ तबीयत ख़राब थी, टांग में फ्रैक्चर था, उम्मीद है अब आप रूबा सेहत होंगे और तेज़ी से सेहत की तरफ बढ़ रहे होंगे। और दुआ भी है कि अल्लाह ताला आपको जल्द मुकम्मल सेहत याब करे और आप दोबारा से भरपूर ज़िंदगी गुजार सकें, दोस्तों के साथ, अहबाब के साथ, अजीज़ों के साथ, अपने प्यारों के साथ अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से गुजारें, आमीन। सफ़र जारी रहे तो उम्मीद बाकी रहती है, सफ़र जारी रहे तो उम्मीद बाकी रहती है, चलते रहने की दलील बाकी रहती है। सफ़र जारी रहे तो उम्मीद बाकी रहती है, चलते रहने की दलील बाकी रहती है। जनाब चौधरी फ़हीम नूर साहब, रेडियो की एक बहुत ज़बरदस्त आवाज़ है ननकाना साहब से, और हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और सलाम लिख भेजा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया चौधरी फ़हीम नूर साहब, क्या हाल है, आप कैसे हैं? उम्मीद है
आप ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। राव दानियल हसन साहब लिखते हैं जी, जब घटाएं छा जाएं रास्ता कहीं ना मिले तब भी उम्मीद का दिया दिल में जलता रहे। जब घटाएं छा जाएं रास्ता कहीं ना मिले तब भी उम्मीद का दिया दिल में जलता रहे। यही वो रोशनी है जो हर पल साथ निभाए। गम की रात कितनी हो तवील आखिर खत्म हो जाए। मुश्किलों का हर लम्हा एक नए सूरज का प्याम है। उम्मीद पर कायम जहां इसी से हर काम है। उम्मीद पर कायम जहां में इसी से हर काम है। बेशक जी। फहीम नूर साहब लिखते हैं जी, कैसे हैं जनाब भाईजान? जी फहीम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आप कैसे हैं? आप बताएं, आपके शब रोज़ कैसे गुजर रहे हैं? ज़िंदगी के हालात कैसे चल रहे हैं? उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे और ठीक होंगे और भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपको और जितने दोस्त अहबाब हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं और इस प्रोग्राम में शामिल हैं, उन सबको ढेर सारी खुशियाँ अता फरमाए। आमीन। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान राव तौकीर। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात और आज का मौजू है उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हौसला देती है, आगे बढ़ने की हिम्मत अता करती है। उम्मीद सुबह ख्याल बहार क्या क्या कुछ। उम्मीद सुबह ख्याल बहार। उम्मीद सुबह ख्याल बहार क्या क्या कुछ। गवा के बैठे हैं हम जां फिगार क्या क्या कुछ। तुम्हारे मन के आंगन में खजाएं आ भी जाएं तो। तुम्हारे मन के आंगन में खजाएं आ भी जाएं तो कभी वीरान मत होना, ये कुदरत का करीना है। बहारें आने से पहले खजा आना जरूरी है। तुम्हारे मन के आंगन में खजाएं आ भी जाएं तो कभी वीरान मत होना, ये कुदरत का करीना है। बहारें आने से पहले खजा आना जरूरी है। अमन रियाज अहमद साहब ने हमें शेर लिख भेजा जी, कहते हैं पाएंगे अब कहाँ मुझे यारान नाशनास। पाएंगे अब कहाँ मुझे यारान नाशनास, मैं खुद से हूँ फरार मेरा कुछ पता नहीं। वाह। अमन रियाज अहमद साहब लिखते हैं जी, पाएंगे अब कहाँ मुझे यारान नाशनास, मैं खुद से हूँ फरार मेरा कुछ पता नहीं। जबरदस्त जी। तारिक लतीफ़ साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और लिखा है जी, माशाल्लाह जी क्या बात है। बहुत शुक्रिया तारिक लतीफ़ साहब आपके मैसेज करने का और आपके प्रोग्राम देखने का। जी बिल्कुल, बस क्या बात है, यही बात है जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, जो आपके साथ हम कर रहे हैं। आप अपने प्यारों के नाम, अपने चाहने वालों के नाम हमें पैगाम और अपने अशार लिख कर भी भेज सकते हैं और अगर आप चाहें तो हमें आप फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। फ़ोन कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0300 112 44 34 0300 112 44 34 0300 112 4434। आपकी कॉल का और आपके पैगामात का हमें इंतज़ार रहेगा। राशिद डोगर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए और कहते हैं जी, जब उम्मीद यकीन बन जाए तब शुरू होते हैं मोजज़े। बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त। राशिद डोगर साहब जर्नलिस्ट हैं, सांगला हिल ननकाना साहब से लिखते हैं, जब उम्मीद यकीन बन जाए तब शुरू होते हैं मोजज़े। बेशक जी। चौधरी फ़हीम नूर साहब लिखते हैं, क्या कहने जनाब। बहुत शुक्रिया जी फ़हीम नूर साहब। दुर्रे शहवार राव हमारे साथ प्रोग्राम में आए हैं जी, कहते हैं आंसुओं की बारिश में भी ख्वाब सजाए रखो। आंसुओं की बारिश में भी ख्वाब सजाए रखो, मुश्किलात की आंधी में हिम्मत न हारे रखो। बहुत ज़बरदस्त। आंसुओं की बारिश में भी ख्वाब सजाए रखो, मुश्किलात की आंधी में हिम्मत न हारे रखो। बहुत ज़बरदस्त दुर्रे शहवार राव साहब, अच्छा आपने शेर लिख के भेजा है। ये जो ख्वाब हैं, ये जो उम्मीद है, ये जो आस है, ये इंसान को आगे लेके जाती है। ये आस और ये उम्मीद ही है जो हमें जीने का हौसला देती है, जो इंसान को अपने ख्वाबों की तकमील का
हौसला और हिम्मत अता करते हैं। ये उम्मीद और ये आस और ये हौसला है जो हम लेकर आगे तक चलते हैं। बहुत शुक्रिया दुर्र शहबाज राव साहब आपके मैसेज भेजने का। फ़हीम नूर साहब लिखते हैं जी, ज़िंदगी नाम ही नशेबो फराज का है। ज़िंदगी नाम ही नशेबो फराज का है। हमारी ज़िंदगी में अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं। कभी हमारे इर्द गिर्द तारीकियाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि ऐसा लगता है कि शायद अब कभी सहर का मुंह देखना ही नसीब ना हो। लेकिन ऐसे में एक जुगनू भी नज़र आ जाए तो फिर से उम्मीद बन जाती है। ये उम्मीद हमें जीने का और कोशिश करने का हौसला फराहम करती है। बेशक जी, ये उम्मीद हमें जीने का हौसला फराहम करती है। और जनाब चौधरी फ़हीम नूर साहब, देखिए, कभी खुशी कभी गम, कभी सुबह कभी शाम, कभी दिन कभी रात, कभी अंधेरा कभी उजाला, ये सब अल्लाह ताला की तरफ से है। ये सब कुछ अल्लाह पाक की तरफ से है। ये आजमाइश के वक्त होते हैं, ये इम्तिहान होते हैं। और वक्त की ये बड़ी खूबसूरती है कि वो रुकता नहीं, वो गुजर जाता है, वो चला जाता है। तो इसी तरह से इंसान अगर उम्मीद में रहे, हौसले में रहे, सब्र से रहे, लगन से रहे, तो अपने ख्वाबों की तकमील पा लेता है। राव अजीज़ साहब प्रोग्राम में शामिल हुए और लिखा है जी माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी राव अजीज़ साहब, आपके प्रोग्राम में शामिल होने का और हमें प्रोग्राम देखने का। उन सब अहबाब का बहुत शुक्रिया कि जो हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं और हमें अपने पैगामात भी भेज रहे हैं और हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल भी हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान राव तौकीर। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात और आज का मौजू है उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद है आप सब उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ेंगे। राशिद डोगर साहब ने हमें शेर लिख भेजा है जी, उसे कह दो ले जाए मुकम्मल खुद को वो जो थोड़ा सा रह गया है मुझ में बाकी। उसे कह दो ले जाए मुकम्मल खुद को वो जो थोड़ा सा रह गया है मुझ में बाकी। वाह, उसे कह दो ले जाए मुकम्मल, उसे कह दो ले जाए मुकम्मल खुद को वो जो थोड़ा सा रह गया है मुझ में बाकी। ज़बरदस्ती। अमान रियाज अहमद साहब ने मैसेज लिख भेजा है जी और लिखते हैं, मुझे रात के उस पहर बहुत डर लगता है। मुझे रात के उस पहर बहुत डर लगता है जब मेरे आसपास के लोग खामोशी की नींद सो रहे होते हैं, मगर मेरे जहन में हज़ारों यादें ऐसी होती हैं जो इस कदर तकलीफ दे रही होती हैं, जिनसे मुझे अपने मुंह पर हाथ रखकर रोना पड़ता है। उस वक्त ज़िंदगी से ज़्यादा कोई चीज़ बेरहम नहीं होती। अमन रियाज अहमद साहब कहते हैं, मुझे रात के उस पहर बहुत डर लगता है जब मेरे आसपास के लोग खामोशी की नींद सो रहे होते हैं, मगर मेरे जहन में हज़ारों यादें ऐसी होती हैं जो इस कदर तकलीफ़ दे रही होती हैं, जिनसे मुझे अपने मुंह पर हाथ रखकर रोना पड़ता है। उस वक्त ज़िंदगी से ज़्यादा कोई चीज़ बेरहम नहीं होती। मियां निसार अहमद साकी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और लिखते हैं, जुदा हुए हैं बहुत लोग एक तुम भी सही। जुदा हुए हैं बहुत लोग एक तुम भी सही, अब इतनी बात भी क्या जिंदगी हराम करी। मियां निसार अहमद साकी साहब लिखते हैं जी, जुदा हुए हैं बहुत लोग एक तुम भी सही, अब इतनी बात भी क्या जिंदगी हराम करी। मियां निसार अहमद साकी साहब बहुत ज़बरदस्ती। मार गफूर जर्नलिस्ट हैं जी, हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, हमेशा हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होते हैं। लिखा है, अस्सलाम वालेकुम, नमक दुकानदार के पास सस्ती तरीन चीज़ हो सकती है लेकिन ख़ानदानी औलाद के यहाँ सबसे महंगी चीज़ है। वाह, नमक दुकानदार के पास सस्ती तरीन चीज़ हो सकती है लेकिन ख़ानदानी औलाद के यहाँ सबसे महंगी चीज़ नमक है। ज़बरदस्ती। प्रीतम सिंह जी हमारे साथ आए हैं और सलाम लिख भेजा है जी, बहुत शुक्रिया प्रीतम जी। आप हमेशा हमारे प्रोग्राम को देखते भी हैं और सुनते भी हैं और हमेशा मैसेज भी करते हैं, पैगाम भेजते हैं। आपका प्रोग्राम देखने का, सुनने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश ज़िंदगी गुजार रहे होंगे।
बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में शामिल होने का और पैगाम भेजने का। डॉक्टर शाहनवाज कादरी साहब हैं जी हमारे साथ और हमें पैगाम लिख भेजा है जी। बड़े ज़बरदस्त अल्फाज और ये अशार भेजते हैं जब भी प्रोग्राम में। लिखा है जी, हमेशा देर कर देता हूँ, कोई बात ज़रूरी कहनी हो, कोई वादा निभाना हो। डॉक्टर शाहनवाज कादरी साहब लिखते हैं जी, हमेशा देर कर देता हूँ, कोई बात ज़रूरी कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। बहुत ज़बरदस्ती डॉक्टर शाहनवाज कादरी साहब। चौधरी फ़हीम नूर साहब ने पैगाम लिख भेजा है जी। लिखते हैं, उम्मीद पर दुनिया कायम है लेकिन बेजा और बेमानी उम्मीद रखना कोई मायने नहीं रखता। वाह। चौधरी फ़हीम नूर साहब लिखते हैं जी, उम्मीद पर दुनिया कायम है लेकिन बेजा और बेमानी उम्मीद रखना कोई मायने नहीं रखता। अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखें, अच्छा गुमान रखें तो इंशाअल्लाह वो पाक परवरदिगार हमें वो कुछ अता करेगा जो हमारी उम्मीदों से भी बढ़कर होगा और वहाँ से हमें अता करेगा वाजिबा, और वहाँ से हमें अता करेगा जिसका हमें वहमो गुमान भी नहीं होगा, क्योंकि वो रब अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। बहुत ज़बरदस्त चौधरी फ़हीम नूर साहब, बहुत अच्छा आपने पैगाम लिख भेजा है। खाबर अब्बास साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए और लिखा है, अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम मोहतरम खाबर अब्बास साहब, क्या हाल है? आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे। आपने लिखा है जी, एक और पैगाम लिखा है और लिखा है, एक प्रोग्राम सीरतुन नबी पे भी कर दें। जी ज़रूर, इंशाअल्लाह आपकी ख्वाहिश का एहतराम किया जाएगा और ज़रूर, क्यों नहीं, ज़रूर करेंगे खाबर अब्बास साहब। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान रौतौकीर। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात, जबकि आज का मौजू है उम्मीद पर दुनिया कायम है। आज फिर बुझ गए जल जल के उम्मीदों के चिराग, आज फिर बुझ गए जल जल के उम्मीदों के चिराग, आज फिर तारों भरी रात ने दम तोड़ दिया। आज फिर बुझ गए जल जल के उम्मीदों के चिराग, आज फिर तारों भरी रात ने दम तोड़ दिया। राशिद डोगर साहब पैगाम भेजा है जी, एक उम्मीद है जो मुझे आपको भूलने नहीं देती। वाह। राशिद डोगर साहब लिखते हैं जी, एक उम्मीद है जो मुझे आपको भूलने नहीं देती। और रौदानियाल हसन साहब लिखते हैं जी, रखना आंसू से वसल की उम्मीद, रखना आंसू से वसल की उम्मीद, खारे पानी से दाल गलती नहीं। वाह जी वाह। रौदानियाल हसन लिखते हैं, रखना आंसू से वसल की उम्मीद, खारे पानी से दाल गलती नहीं। सैयद कमर अब्बास साहब हमारे दोस्त हैं जी, बड़े अच्छे साथी हैं, प्रोग्राम में शामिल हुए और मैसेज लिख भेजा, अस्सलाम वालेकुम राव साहब, क्या हाल है? बहुत अच्छी रौनक लाइजे, अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। जी बहुत शुक्रिया सैयद कमर अब्बास साहब। मुझे याद है कि जब हम विंटर में या सर्दियों में ये प्रोग्राम किया करते थे, आप और आपके साथ आपके बहुत सारे दोस्त, अहबाब और साथी इस प्रोग्राम में शामिल हुआ करते थे, मुझे आज भी याद है। अब पता नहीं इस वक्त आप ये प्रोग्राम हमारा अकेले देख रहे हैं या इस वक्त भी आपके पास लोग हैं। वैसे तो माशाल्लाह आपके पास अक्सर लोग या दोस्त अहबाब बैठे रहते हैं, तो आज आप हमारा प्रोग्राम अकेले बैठ कर देख रहे हैं या आपके साथ दोस्त अहबाब हैं, हमें ज़रूर लिख भेजिएगा। बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में शामिल होने का और पैगाम भेजने का। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपको अच्छी सेहत और अच्छी ज़िंदगी अता फरमाए, और हमारे लिए भी आप प्लीज़ ज़रूर दुआ कीजिएगा। आपकी दुआओं का और आपके पैगाम का इंतज़ार रहेगा। चौधरी फ़हीम साहब लिखते हैं जी, दिले ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। जनाब फैज़ अहमद फैज़ का शेर है जी, लिखते हैं, दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। बेशक जी। और कहते हैं ना फ़हीम नूर साहब, बड़ी मशहूर सी बात है कि दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। तो जनाब उम्मीद का दामन नहीं छूटना चाहिए, उम्मीद का दामन हमेशा थामे रहिए।
तनवीर अहमद साहब लिखते हैं जी अस्सलाम वालेकुम राव साहब, क्या हाल है? जी तनवीर अहमद साहब मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। ना सिर्फ मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ, बल्कि मेरे साथ मेरी टीम के दोस्त अहबाब भी सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? आपके चाहने वाले, आपके प्यार करने वाले, आपके अजीज़ व कारब, आपके दोस्त अहबाब सब कैसे हैं? तनवीर अहमद साहब लिखते हैं जी तनवीर अहमद साहब का पैगाम पढ़ते हैं जी। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है, जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। तनवीर अहमद साहब लिखते हैं जी जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो और चाहो तो सोने में गुजार दो। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हट कर चलो। भीड़ हिम्मत तो देती है पर शनाख्त छीन लेती है। बहुत ज़बरदस्त तनवीर साहब आपका पैगाम, बहुत ज़बरदस्त। शफीक साहब ननकाना साहब से जर्नलिस्ट हैं जी, लिखा है अस्सलाम वालेकुम राव साहब, क्या हाल हैं? ठीक हैं जनाब? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है। आप सुनाइए, आप ठीक हैं? आपके दोस्त अहबाब, आपके साथी, आपके घर वाले, आपके अजीज़ व करब कैसे हैं? उम्मीद है वो सब भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में पैगाम भेजने का और प्रोग्राम में शामिल होने का। मियां निसार अहमद साकी साहब लिखते हैं मुझे नसीब कहाँ उससे मांगने का हुनर, मुझे नसीब कहाँ उससे मांगने का हुनर जो दे रहा है मुझे अनगिनत वसीलों से। वाह। मियां निसार अहमद साकी साहब लिखते हैं मुझे नसीब कहाँ उससे मांगने का हुनर वो जो दे रहा है मुझे अनगिनत वसीलों से। ज़बरदस्ती। आसिफ इकबाल साहब जी ननकाना साहब से जर्नलिस्ट हैं और कम्युनिटी की, मुआशरे की, सोसाइटी की आवाज़ हैं। पैगाम लिख भेजा है राव साहब ग्रेट, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह इज़ ग्रेट। आसिफ इकबाल साहब आपके पैगाम भेजने का, आपकी तारीफ़ करने का और प्रोग्राम को सुनने और देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप दोस्त अहबाब ये प्रोग्राम इकट्ठे बैठ के देख भी रहे होंगे और चाय की चुस्कियाँ भी चल रही होंगी और शायद साथ में मीठा पराठा भी हो। बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम को देखने, सुनने और प्रोग्राम में पैगाम भेजने का। शाहनवाज कादरी साहब ने हमें पैगाम लिख भेजा है राव साहब आपके नाम कागज़ कलम दवात की हाजत नहीं रही, लिखते हैं ख़त जनाब को तहरीर के बगैर। वाह। डॉक्टर शाहनवाज कादरी साहब लिखते हैं जी राव साहब आपके नाम कागज़ कलम दवात की हाजत नहीं रही, लिखते हैं ख़त जनाब को तहरीर के बगैर। बड़ी फ़लसफियाना बात कर दी डॉक्टर साहब आपने। बहुत शुक्रिया आपके ख़त लिखने का और आपके तख़य्युल का और आपकी सोच का, बहुत शुक्रिया। चौधरी फ़हीम नूर साहब लिखते हैं जी गुड प्रोग्राम नाथ। जी बहुत शुक्रिया फ़हीम नूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम की तारीफ़ करने का और ख़ास तौर पर प्रोग्राम में शामिल होने का। ना सिर्फ आपका बल्कि आप सब अहबाब का जो इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं, जिनकी वजह से मैं और मेरी टीम इस काबिल होते हैं कि हम ये प्रोग्राम आप तक पहुंचा सकें या ये बज़्म सजा सकें या इस महफ़िल में आपके साथ कुछ लम्हात गुजार सकें। आप सबका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। शहजाद अनवर ख़ान साहब ने हमें ज्वाइन किया है जी, प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और लिखा है राव साहब ग्रेट, अल्लाह इज़ ग्रेट। जी बहुत शुक्रिया शहजाद अनवर ख़ान साहब आपके प्रोग्राम देखने और सुनने का भी, और हमें आपके पैगामात, आपके अशआर का इंतज़ार रहेगा। और अगर आप चाहें तो हमें प्रोग्राम के दौरान लाइव कॉल भी कर सकते हैं। हम ना सिर्फ इस प्रोग्राम में आपके अशआर और पैगामात शामिल करते हैं, अगर कम्युनिटी के हवाले से, सोसाइटी के हवाले से आपके पास कोई सजेशन हो या कोई मुश्किलात हों, कोई प्रॉब्लम्स हों, तो आप वो भी हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। चौधरी फ़हीम नूर साहब लिखते हैं जी हमको उनसे वफ़ा की है उम्मीद, हमको उनसे वफ़ा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफ़ा क्या है। मिर्ज़ा गालिब साहब का शेर लिखा है चौधरी फ़हीम नूर साहब ने, हमको उनसे है वफ़ा की उम्मीद जो नहीं जानते वफ़ा क्या है। मियां निसार अहमद साकी साहब ने नसर कुछ तकलीफ़ें हमारा इम्तिहान लेने नहीं, नसर के तौर पर लिख भेजा जी कुछ तकलीफ़ें हमारा इम्तिहान लेने नहीं बल्कि हमारे साथ जुड़े लोगों की पहचान करवाने के लिए आती हैं।
बहुत ज़बरदस्त मियां निसार अहमद साकी साहब, कुछ तकलीफ़ें हमारा इम्तिहान लेने नहीं बल्कि हमारे साथ जुड़े लोगों की पहचान करवाने के लिए आती हैं। जी बेशक जी, मियां निसार अहमद साकी साहब के जो वक्ती तौर पे मुश्किल लम्हे होते हैं या आजमाइश के लम्हे होते हैं या लम्हात होते हैं, उसमें आपको अपने बहुत सारे, बल्कि ना सिर्फ अपने और पराये की पहचान हो जाती है। बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी होता है कि आपके अपने आपसे दूर हो जाते हैं, लेकिन जो लोग आपके कभी करीब नहीं होते वो आपके बहुत अपने बन जाते हैं। ये भी तो कमाल है ना आजमाइश का या मुश्किल लम्हात का। बहुत शुक्रिया। अब्दुल रज़ाक साहब ने सलाम लिख भेजा है। वालेकुम अस्सलाम जनाब अब्दुल रज़ाक साहब, क्या हाल है? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तनवीर अहमद साहब लिखते हैं, राव साहब मेरी आपसे एक दफ़ा ननकाना साहब में मुलाकात हुई थी, आपके खलूस और मोहब्बत को मैं आज तक नहीं भुला सका। आपका ये प्रोग्राम मैं बड़े शौक़ से देखता हूँ। तनवीर अहमद साहब मोड़ खुंडा से हैं। तनवीर अहमद साहब ने लिखा है, जी राव साहब मेरी आपसे एक दफ़ा ननकाना साहब में मुलाकात हुई थी, आपके खलूस और मोहब्बत को मैं आज तक नहीं भुला सका। आपका ये प्रोग्राम मैं बड़े शौक़ से देखता हूँ। बहुत शुक्रिया तनवीर अहमद साहब। मैं अब क्या यहाँ पे कहूँ और किस तरह से आपका शुक्रिया अदा करूँ। ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे साथ जो बाकी टीम के दोस्त अहबाब हैं, हम सब आपके ममनून हैं, मशकूर हैं कि आप इतनी इज़्ज़त से नवाजते हैं और आप हमेशा याद रखते हैं। उम्मीद है आप हमें दुआओं में भी इसी तरह याद रखते होंगे। तो हमारी तरफ से भी आपके लिए ढेर सारी दुआएं और ऐसी दुआएं कि अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियां अता फरमाए और अच्छी सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन। प्रोग्राम आप देखते हैं, सुनते हैं, आपका शुक्रिया। दोस्त अहबाब से गुजारिश है, मेरी टीम के दोस्त अक्सर मुझे कहते हैं कि अगर हो सके तो आप इस प्रोग्राम को शेयर भी कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस महफिल में हमारे साथ जुड़ सकें, हमारे साथ आ सकें और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातचीत कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है पैगामात पहुंचाए जा सकें। उम्मीद है कि आप दोस्त अगर मुनासिब समझेंगे तो इस प्रोग्राम को ना सिर्फ लाइक करेंगे बल्कि इसको शेयर भी कर देंगे। और ये ना सिर्फ मेरी तरफ से पैगाम है बल्कि मेरी टीम की तरफ से भी पैगाम है। तो गुजारिश है कि आप ननकाना साहब न्यूज़ के इस प्रोग्राम दिल की बात को जहां देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके साथ साथ प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए। यही आपकी मोहब्बत है और यही आपका खलूस है। बहुत शुक्रिया आप सबका। चौधरी फ़हीम नूर साहब लिखते हैं, जी दोस्तों उम्मीद एक मुश्किल वक्त की साथी है। उम्मीद के सहारे इंसान कहां से कहां पहुंच गया। इंसान की ज़िंदगी में हर तरह की ऊंच नीच आती रहती है, लेकिन अगर इंसान नाउम्मीद हो जाए तो ज़िंदगी बेकार हो जाती है। अगर इंसान नाउम्मीद हो जाए तो ज़िंदगी बेकार हो जाती है। लेकिन अगर इंसान उम्मीद का दामन ना छोड़े तो उम्मीद इंसान को कठिन से कठिन मुश्किलात तय करवा कर ही दम लेती है। लिहाजा हमें चाहिए कि उम्मीद का दामन कभी न छोड़ें। जी बिल्कुल चौधरी फ़हीम नूर साहब, आपने बड़ा खूबसूरत और बड़ा अच्छा पैगाम दिया है। अब्दुल रज़ाक साहब हमें लिखते हैं, सर आपका जो आज का टॉपिक है वो बहुत प्यारा है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक साहब। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान रॉ तौकीर। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात और आज का मौजू है उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद का दामन कभी ना छोड़िए। इंसान के साथ अगर उम्मीद है, होप है, आस है तो वो ज़िंदगी को भरपूर गुजार सकता है, ज़िंदगी को बेहतरीन और अच्छे तरीके से गुजार सकता है। शाहजेब रॉ साहब हमारे साथ प्रोग्राम में आए हैं। जी लिखते हैं, हज़ारों हसीनों की भीड़ में हम सामने से लोग अक्सर बैठते हैं, घबरा जाते हैं। शाहजेब रॉ साहब लिखते हैं, जी हज़ारों हसीनों की भीड़ में हम सामने से लोग अक्सर बैठते हैं, घबरा जाते हैं। वाह जी वाह। मालिक आरिफ हुसैन अवान साहब जी ननकाना साहब से समाजी शख्सियत हैं
सोशल वर्कर हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं। ज़िला ननकाना साहब से इनका ताल्लुक़ है और लिखते हैं ग्रेट मैन तौकीर भाई खुश रहें। जी बहुत शुक्रिया। मलिक आरिफ हुसैन अवान साहब, आपका भी भाई बहुत शुक्रिया और आपके प्रोग्राम देखने का और सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जैसी माशरे की जो आवाज़ें हैं वो सलामत रहें और वो कायम रहें और आप अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए इससे भी बढ़कर भरपूर काम करते रहें, लोगों की भलाई के लिए, लोगों की इस्लाह के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों की ज़िंदगी में आसानी लाने के लिए आप और आप जैसी आवाज़ें कायम रहें और भरपूर लोगों की मदद करते रहें। आमीन। राय शाहनवाज भट्टी साहब ननकाना साहब से जर्नलिस्ट हैं और लिखा है माशाल्लाह राव साहब, बहुत शुक्रिया जनाब राय शाहनवाज भट्टी साहब, आपका प्रोग्राम देखने और प्रोग्राम को सुनने का और प्रोग्राम में शामिल होने का। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने दोस्तों के साथ बेहतरीन वक्त गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपको और आपके दोस्तों को खुशियाँ अता फरमाए और भरपूर ज़िंदगी अता फरमाए, कामयाबियाँ अता फरमाए। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में पैगाम भेजने का, प्रोग्राम में शामिल होने का। चौधरी फ़हीम न्यूज़ साहब लिखते हैं गुड प्रोग्राम माशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया जी फ़हीम साहब, आप और आप जैसे दोस्तों और भाइयों की वजह से ही ये प्रोग्राम जो है वो गुड है, बल्कि गुड नहीं है, गुड है। बहुत शुक्रिया आप सबका। अब्दुल रज़ाक साहब लिखते हैं किस्मत खेल नहीं खेलती, बाज़ औक़ात इंसान इंसानों से खेल जाते हैं। भाई बहुत आला अब्दुल रज़ाक साहब, बड़े खूबसूरत अल्फाज आपने कहे हैं कि किस्मत खेल नहीं खेलती, बाज़ औक़ात इंसान इंसानों से खेल जाते हैं। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। ज़िया गुज्जर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और लिखा है जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। ज़िया गुज्जर साहब क्या हाल है, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद है आप और आपके अहबाब खैरियत से होंगे। आपने हाल पूछा है, जी मैं ठीक हूँ, ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे साथ मेरी टीम के मेंबरान भी सब ठीक हैं, खुशोखुरम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उम्मीद है आप भी ठीक होंगे और आपके दोस्त अहबाब भी खैरियत से होंगे। मलिक आरिफ अवान साहब लिखते हैं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत टॉपिक है, बहुत मज़ा आ रहा है। यू वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। आप और आपके साथ बाकी दोस्त जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन सब का बहुत शुक्रिया। आपसे ये गुजारिश करेंगे कि जो अहबाब तो प्रोग्राम देख और सुन रहे हैं और साथ पैगामात भेज रहे हैं, उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। और वो दोस्त जो ये प्रोग्राम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, लेकिन अपने पैगामात अपने प्यारों के लिए या अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए नहीं भेजते, उनसे गुजारिश है कि वो अपने होने का सबूत दें, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं, अपने दिल की बात हमें लिख भेजें। और अगर आप लिख कर नहीं भेज सकते तो हमें कॉल कर सकते हैं और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0300 112 4434, यानी कि 0300 112 44 34, 0300 112 44 34। आपके पैगामात और आपकी फ़ोन कॉल का इंतज़ार रहेगा। मियाँ निसार अहमद साकी साहब लिखते हैं जी किसी ने पूछा इस दुनिया में आपका अपना कौन, किसी ने पूछा इस दुनिया में आपका अपना कौन, मैंने हंसकर कहा वक्त अच्छा हो तो सब अपने वरना कोई भी नहीं। वाह जी वाह। मियाँ निसार अहमद साकी साहब लिखते हैं किसी ने पूछा इस दुनिया में आपका अपना कौन, तो मैंने हंसकर कहा वक्त अच्छा हो तो सब अपने वरना कोई भी नहीं। बड़ी ज़बरदस्त बात की मियाँ निसार अहमद साकी साहब आपने, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ज़िया गुज्जर चौधरी साहब लिखते हैं जी हमारा सलाम कबूल करें सर, ज़िया गुज्जर नायब सदर अवामी प्रेस क्लब मोड़ कुंडा। जी आपका सलाम कबूल है जी, वालेकुम अस्सलाम। दोस्त एक शेर अर्ज किया जी उन्होंने, जनाब ज़िया गुज्जर चौधरी साहब ने, दोस्त दोस्त नहीं दिल की दुआ होते हैं, दोस्त दोस्त नहीं दिल की दुआ होते हैं, महसूस तब होते हैं जब वो जुदा होते हैं। वाह ज़िया गुज्जर साहब बहुत ज़बरदस्त जी, लिखते हैं दोस्त दोस्त नहीं दिल की दुआ होते हैं, महसूस तब होते हैं जब वो जुदा होते हैं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। जुदाई बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। वो कहीं पे किसी ने कहा है ना कि तू विछड़न विछड़न करना है, जो विछड़ेगा पता लग जाऊंगा। बिछड़ना बहुत मुश्किल है, जुदा होना बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आप सबको सलामत रखे और अपने प्यारों के साथ रखे।
आमीन। दानियल भट्टी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और सलाम लिख भेजा है। वालेकुम अस्सलाम जनाब दानियल भट्टी साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप और कहाँ से बात कर रहे हैं, प्लीज़ हमें लिख भेजिए। दिलावर हैदर खिच्ची साहब हैं हमारे साथ जी और कह रहे हैं सर हाउ आर यू। जी दिलावर हैदर खिच्ची साहब, मैं और मेरी टीम के मेंबरान अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं और खैरियत से हैं। आप बताइए आप कैसे हैं, कैसे शब रोज़ गुजर रहे हैं। उम्मीद है आप और आपके प्यारे और आपके चाहने वाले भी सब खैरियत से होंगे और खुश खुरो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान रौ तौकीर। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात और आज का मौजू है उम्मीद पर दुनिया कायम है। आपका और हमारा साथ होता है रात 10 बजे से 11 बजे तक। प्रोग्राम के तकरीबन 3 हिस्सा वक्त यानी कि 45 मिनट के करीब वक्त गुजर चुका है। आपका और हमारा साथ होगा 15 मिनट और। आप अपने प्यारों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, अपने अजीज़ों के लिए, दोस्तों के लिए, अहबाब के लिए ना सिर्फ अपने पैगामात हमें लिख कर भेज सकते हैं बल्कि आप हमें प्रोग्राम के दौरान लाइव फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। आपके पैगामात और कॉल को हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। दानियल भट्टी साहब लिखते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं ननकाना साहब से हूँ। जी बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया दानियल भट्टी साहब आपके प्रोग्राम में शामिल होने का। हमारी तरफ से ढेर सारी दुआएं और अल्लाह ताला से ये भी दुआ है कि वो आपको अच्छी सेहत के साथ साथ बहुत सी खुशियाँ भी अता फरमाए, आमीन। राव दानियल हसन साहब ने लिखा है जी मैं आपका प्रोग्राम बाकायदगी से देखता था हर हफ्ते, कुछ ज़ाती मसरूफियत की वजह से मैं कुछ हफ्ते देख ना पाया, अब हर हफ्ते बाकायदगी से देखूंगा। प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आपका वीकेंड की रात का मज़ा दोबाला हो जाता है। जी बहुत शुक्रिया राव दानियल हसन साहब आपके प्रोग्राम देखने का। और आप कुछ मसरूफ़ थे नहीं दे सके दरमियान में कुछ प्रोग्राम, अब आपने कहा है कि मैं बाकायदगी से प्रोग्राम आपका देखा करूँगा। और ख़ास तौर पे आपने लिखा है कि जी प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आपका वीकेंड की रात का मज़ा दोबाला हो जाता है। जी आपने ठीक कहा, वीकेंड का प्रोग्राम करना कुछ इतना आसान भी नहीं है क्योंकि आपको पता है कि हमारे मैक्सिमम जो इवेंट हैं या जो प्रोग्राम हैं वो वीकेंड पे ही किए जाते हैं, डे में या नाइट में। तो उसमें हमें भी सम टाइम दिक्कत या कुछ मुश्किल का सामना करना पड़ता है जब कोई स्केड्यूल थोड़ा बिजी हो जाए या स्केड्यूल ज़रा ज़्यादा प्रोग्राम आ जाए तो हमें उसमें थोड़ी सी दिक्कत या परेशानी हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि वीकेंड का प्रोग्राम ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा अहबाब दोस्त इसमें शामिल होते हैं। एक तजवीज़ ये भी थी कि हम लोग जो प्रोग्राम अपना करते हैं, एक बुध यानी कि वेडनेसडे रात 10 से 11 और दूसरा सैटरडे यानी हफ्ते की रात 10 से 11, तो कुछ दोस्त ये कह रहे हैं कि आप इन प्रोग्राम को ट्यूसडे यानी कि मंगल की रात को करें और दूसरा प्रोग्राम फ्राइडे यानी कि जुम्मतुल मुबारक की रात को करें। तो इस बारे में भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि इन प्रोग्रामात को वेडनेसडे और सैटरडे से चेंज करके वेडनेसडे वाले को एक दिन पहले यानी कि ट्यूसडे या मंगल को कर लिया जाए और हफ्ते वाले जो सैटरडे का प्रोग्राम है उसको जुम्मतुल मुबारक को कर लिया जाए। आप सब अहबाब इस बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा और एहतराम भी होगा। शाहजेब राव लिखते हैं जी किताबों के सफ़हात पलट कर सोचता हूँ कि यूँ बदल जाए ज़िंदगी तो क्या ही बात हो। वाह, शाहजेब राव लिखते हैं जी किताबों के सफ़हात पलट कर सोचता हूँ कि यूँ बदल जाए ज़िंदगी तो क्या ही बात हो। मियां निसार अहमद साकी साहब प्रोग्राम में हमें शेर लिख भेजा जी, कहते हैं कभी कभी लोग मीठी मीठी गुफ्तगू करके। मियां निसार अहमद साहब लिखते हैं कभी कभी लोग मीठी मीठी गुफ्तगू करके आपको इज्जत नहीं धोखा दे रहे होते हैं। बेशक जी ऐसा भी है कि कभी कभी लोग मीठी मीठी गुफ्तगू करके आपको इज्जत नहीं धोखा दे रहे होते हैं, लेकिन मियां निसार अहमद साकी साहब ये चीज़ और ये सिलसिला और ये बात ज़्यादा देर तक कायम नहीं रखी जा सकती। आज के दौर में हर इंसान दूसरे इंसान को जल्द समझ जाता है। वो अलग बात है कि मुरव्वत में, मोहब्बत में, एहतराम में इंसान बात न करे, लेकिन इंसान का भेद, इंसान की बनावट खुल जाती है। बहुत शुक्रिया आपका। वाबस्ता हो गई थी कुछ उम्मीदें आपसे, वाबस्ता हो गई थी कुछ उम्मीदें आपसे, उम्मीदों का चिराग बुझाने का
बहुत शुक्रिया। कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन। कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, फिर उसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, फिर उसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। उल्फत बदल गई, कभी नीयत बदल गई। उल्फत बदल गई, कभी नीयत बदल गई, खुद गर्ज जब हुए तो फिर सीरत बदल गई। उल्फत बदल गई, कभी नीयत बदल गई, खुद गर्ज जब हुए तो फिर सीरत बदल गई। अपना कसूर दूसरों पे डालकर कुछ लोग समझते हैं हकीकत बदल गई। उल्फत बदल गई, कभी नीयत बदल गई, खुद गर्ज जब हुए तो फिर सीरत बदल गई। अपना कसूर दूसरे पे डालकर कुछ लोग समझते हैं हकीकत बदल गई। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान रॉ तौकीर। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात और आज का मौजू है उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। आप अपने प्यारों के लिए अपने पैगाम हमें लिख कर भेज सकते हैं। ना सिर्फ आप अपने पैगाम लिख कर भेज सकते हैं बल्कि प्रोग्राम में आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। आपकी कॉल का हमें इंतज़ार रहेगा। मियाँ निसार अहमद साहब ने लिखा है जी, कभी कभी लोग मीठी मीठी गुफ्तगू करके आपको इज्जत नहीं धोखा दे रहे होते हैं। बेशक जी, दुनिया हर तरह के लोगों से मिलकर ही बनी है, लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती। चौधरी फ़हीम नूर साहब लिखते हैं, राव साहब आज हमारी तंजीम की 24वीं सालगिरह पूरी दुनिया में मनाई गई है। आज हमारी तकरीब में वाजिबा अच्छा जी राव साहब आज हमारी तंजीम की 24वीं सालगिरह पूरी दुनिया में मनाई गई है। आज हमारी तकरीब में रूस से अशफाक हमदानी साहब थे जो रोशिया में पीटीवी के भी नुमाइंदा हैं। उन्होंने प्रोग्राम में शिरकत की। इस बार फरवरी में इंशाल्लाह इस बार ननकाना साहब के साथ 25 सहाफ़ी हज़रात को अमन अवार्ड से नवाजा जाएगा। इस अवार्ड का ताउन बरतानिया, सऊदी अरब, रूस, दुबई, जर्मनी की तंजीम कर रही हैं। रेडियो के आलमी दिन के मौका पर 13 फरवरी 2025 को। जी बहुत ज़बरदस्त जी फ़हीम नूर साहब, आपको पहले तो आपकी तंजीम की 24वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आप रेडियो के लिए मेरा ख्याल है कि शायद पूरी ज़िंदगी ही आपने रेडियो के साथ गुजारी है और रेडियो के साथ आप मुंसलिक हैं और दुनिया के बहुत से ममालिक के जो रेडियो की तंजीमें हैं उनके साथ आप वाबस्ता हैं। तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और जो आपने लिखा है कि इस बार फरवरी में इंशाल्लाह ननकाना साहब में ये जो अवार्ड की तकरीब है वो होगी, जिसका ताउन जो है बरतानिया, सऊदी अरब, रूस, दुबई, जर्मनी की तंजीमें कर रही हैं। और ये रेडियो के आलमी दिन के मौका पर 13 फरवरी 2025 को होगी। बहुत सारी नेक तमन्नाएँ और दुआएं आपके लिए और खलूस भरी दुआएं आपके लिए। गुड लक। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, हौसला दे और अल्लाह ताला से दुआ है कि ये तकरीब जो है ये आप सबकी इज़्ज़त बढ़ाने का बायस हो, ना सिर्फ आपकी इज़्ज़त बढ़ाने का बायस हो बल्कि ननकाना साहब और इस मुल्क के पाकिस्तान की इज़्ज़त बढ़ाने में मदद व मुआवन साबित हो। आमीन। आपकी तकरीब का इंतज़ार रहेगा। दानियल भट्टी साहब लिखते हैं, इंशाल्लाह एक दिन आपका चैनल बहुत फेमस होगा। जी बहुत शुक्रिया दानियल भट्टी साहब, ममनून हैं, इज़्ज़त अफजाई का शुक्रिया। देखें, हम लोगों ने ये प्रोग्राम जब शुरू किया था तो आप यकीन कीजिए कि जो ये प्लेटफॉर्म जिन दोस्तों का है, बिलाल साहब और उनके साथ और बहुत से दोस्त, उन लोगों ने मुझे शुरू में कहा कि आप ये प्रोग्राम कर दिया करें हमारे लिए कोई ना कोई एक। तो मैंने उनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए इस प्रोग्राम को शुरू किया। तो ऑन ऑफ हम ये करते रहे, कभी नहीं भी होता था प्रोग्राम, तो अभी ज़रा कंटिन्यू शुरू कर दिया है। आपकी ख्वाहिशों का और आपके जज्बात का बहुत हम कदर करते हैं, हम उन्हें कदर की निगाह से देखते हैं और आपके जज्बात के लिए हम आपके शुक्रगुजार भी हैं।
अल्लाह करे कि ये प्रोग्राम अच्छे से अच्छा हो और हम इस प्रोग्राम के ज़रिए लोगों को खुशियाँ बांट सकें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर सकें, लोगों के मसले मसाइल पर बात कर सकें, लोगों के लिए बेहतरी लाएं, लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो, माशरे की, कम्युनिटी की, सोसाइटी की, दोस्तों की, अहबाब की, अजीज़ों की, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की, इस शहर की और इस ममलिकत खुदादाद की, ना सिर्फ बल्कि दुनिया के लिए कुछ बेहतर हो, कुछ अच्छा हो, किसी का भला हो जाए, किसी की ज़िंदगी में बेहतरी आ जाए। अल्लाह ताला से दुआ है और आपसे भी गुजारिश है कि आप भी हमारे लिए अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा कि वो हमें हिम्मत और हौसला दे और हमें ताकत दे कि हम ये प्रोग्राम और इस प्रोग्राम के वसातत से लोगों के लिए कुछ बेहतर कर सकें, लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकें। बहुत शुक्रिया आपके जज्बात का। रोशनी की उम्मीद रखो मगर उम्मीदों पर ज़िंदगी मत गुजारा करो। क्या खूबसूरत अल्फाज किसी ने कहे हैं कि रोशनी की उम्मीद रखो मगर उम्मीदों पर ज़िंदगी मत गुजारा करो। सिर्फ उम्मीद पर ज़िंदगी गुजारना मुनासिब या बेहतर या अच्छा नहीं है। उम्मीद ज़रूर रखनी चाहिए रोशनी की, लेकिन उसके लिए इंसान को कोशिश भी करना चाहिए, इंसान को हिम्मत भी करना चाहिए, इंसान को थोड़ी लगन भी दिखाना चाहिए। जैसे डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कहा है कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वेरा से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वेरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साथी। मिल्लत के साथ राब्ता उस्तवार रख, पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख। इससे पहले तो दुआओं पे यकीन था कम कम, इससे पहले तो दुआओं पे यकीन था कम कम, तूने छोड़ा तो मनाजात का मतलब समझे। इससे पहले तो दुआओं पे यकीन था कम कम, तूने छोड़ा तो मनाजात का मतलब समझे। इसी दौरान जी चौधरी फ़हीम नूर साहब ने हमें लिख भेजा है जी, खोल यूं मुट्ठी के एक जुगनू ना निकले हाथ से, खोल यूं मुट्ठी के एक जुगनू ना निकले हाथ से, आंख को ऐसे झपक लम्हा कोई ओझल ना हो। पहली सीढ़ी हर कदम रख, पहली सीढ़ी पर कदम रख, आखिरी सीढ़ी पर आंख। वाह, पहली सीढ़ी पर कदम रख, आखिरी सीढ़ी पर नजर, यानी कि पहली सीढ़ी पर कदम रख, आखिरी सीढ़ी पर आंख, मंजिलों की जुस्तजू में रायगा कोई पल ना हो। जबरदस्त जी चौधरी फ़हीम नूर साहब। खोल यूं मुट्ठी के एक जुगनू ना निकले हाथ से, आंख को ऐसे झपक लम्हा कोई ओझल ना हो। पहली सीढ़ी पर कदम रख, आखिरी सीढ़ी पर आंख, मंजिलों की जुस्तजू में रायगा कोई पल ना हो। बहुत ज़बरदस्त जी, बहुत आला। मियाँ निसार अहमद साकी साहब लिखते हैं जी, हर माजरत करने वाला ना खताकार होता है ना कमज़ोर। खूबसूरत अल्फाज मियाँ निसार अहमद साकी साहब। हर माजरत करने वाला ना खताकार होता है ना कमज़ोर, ये सिर्फ वफादार लोगों में पाई जाती है। वाह, हर माजरत करने वाला ना खताकार होता है और ना कमज़ोर होता है, ये सिर्फ वफादार लोगों में पाई जाती है। मियाँ निसार अहमद साकी साहब बहुत ज़बरदस्त जी। चौधरी फ़हीम नूर साहब ने शुक्रिया लिख भेजा है जी, वेलकम जी, वेलकम ऑलवेज। दानियल भट्टी साहब लिखते हैं, सच ना कहिए कि सच है सब्र तलब, लोग होते हैं इश्ताल पसंद। सच ना कहिए कि सच है सब्र तलब, लोग होते हैं इश्ताल पसंद। वाह दानियल भट्टी साहब। कहाँ ले जाऊं उम्मीदों की दुनिया बज़्म इम्कान से, कहाँ ले जाऊं उम्मीदों की दुनिया बज़्म इम्कान से, कि किस्मत को शिकायत है फरावाई हर माह से। यानी प्रोग्राम में कॉल आई है, देखते हैं कौन साहब हैं और कहां से बात कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? जी मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? जरा ऊंचा बोलिएगा प्लीज। कौन बोल रहे हैं और कहां से बात कर रहे हैं? आमिर हाशमी बोल रहा हूं ननकाना साहब से। जी कौन बोल रहे हैं? आमिर हाशमी बोल रहा हूं ननकाना साहब। आमिर हाशमी साहब ननकाना साहब से। जी बोलिए प्लीज आमिर साहब, बताइए क्या हाल है? ठीक है आप खैरियत से? गिटार भी कम है मगर जो मौजू है वो बहुत प्यारा है। बहुत शुक्रिया आमिर हाशमी साहब। ये दुनिया उम्मीद से कायम है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह कि अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा है फकत अपनी इबादत के लिए, लेकिन हम लोग जो दुनियादारी में पड़ गए हैं जी, इस उम्मीद पे कि अल्लाह ताला हमारी बख्शिश करेगा। सही सही। इसी तरह अभी 70 पिछले अभी थोड़ा सा मैं हट के बोलना चाहता हूँ। अभी 70
25 ईयर से तकरीबन हम देख रहे हैं। जी जी इसी उम्मीद से कि आज बेहतरी होगी, कल बेहतरी होगी, मगर जो है वो कम उम्मीद ही है, उम्मीद पे हम चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक, नाउमीदी कुफर है, करनी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नौमीदी नहीं करनी लेकिन चाहिए। इन पे हमने उम्मीद रखी है कि एक छोटा सा शेर है। चलिए सुना दीजिए। कुछ अहले कलम ने अपने पेट की खातिर कुछ मेरी हयातो मौत को मौजू बना लिया। कुछ अहले कलम ने अपने पेट की खातिर मेरी हयातो मौत को मौजू बना लिया। मेरी हयात व मौत को मौजू बना लिया। बहुत आला आमिर हाशमी साहब, बहुत आला। अभी आपका टाइम भी बस एंड हुआ पड़ा, वरना बातें बहुत थी। कोई बात नहीं, आप इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोग्राम इंशाल्लाह उम्मीद है वेडनेसडे को हम बुध वाले दिन करेंगे, आप जरूर कॉल कीजिएगा। ओके आप अपने दिल की बातें जरूर कीजिएगा ओके और अपने प्यारों के लिए अगर कोई पैगाम देना चाहेंगे सोसाइटी के लिए, ननकाना साहब के लिए, तो जरूर दीजिएगा आमिर हाशमी साहब। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का और प्रोग्राम में शामिल होने का। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत नवाजिश। ये आमिर हाशमी साहब थे जी, और बहुत सी बातें करना चाह रहे थे, लेकिन प्रोग्राम के वक्त का इन्होंने लिहाज रखते हुए और एहसास करते हुए अपनी कॉल को मुखसर किया है। बहुत शुक्रिया जी। और मियां निसार अहमद साहब लिखते हैं, उसकी मुट्ठी में बहुत रोज़ रहा मेरा वजूद, मेरे साहिर से कहो अब मुझे आज़ाद करे। मियां निसार अहमद साकी साहब ने अल्लाह हाफिज़ और शब्बा खैर भी कह दिया जी। दानियल भट्टी साहब कहते हैं जी अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर प्रोग्राम में मुलाकात होगी। जी बिल्कुल जी, फिर प्रोग्राम में मुलाकात होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपका और हमारा साथ होता है रात 10 से 11 बजे तक, इस दुआ के साथ और इस उम्मीद के साथ, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला ममलिकत खुदादाद में तरक्की लाए, खुशहाली लाए, अमन लाए, भाईचारा लाए, दरगुजर लाए, एहसास लाए, हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करने की हिम्मत अता फरमाए, और इस ममलिकत में अच्छे से अच्छे दिन आए कि सब लोग अमन के साथ और खुशहाली के साथ और खुशियों के साथ अपनी भरपूर ज़िंदगी गुजार सकें। ना सिर्फ हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, बल्कि हमारी आने वाली नस्लें भी इस ममलिकत खुदादाद में, इस पाकिस्तान में अच्छी ज़िंदगी, बेहतरीन ज़िंदगी, क्वालिटी लाइफ गुजार सकें। आप सबसे गुजारिश है, ना सिर्फ अपना ख्याल रखिएगा, बल्कि अपने इर्द गिर्द और अपने प्यारों का, अपने चाहने वालों का और उन लोगों का जिनसे आपको बहुत सी उम्मीदें हैं, उनका बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहेंगे।